हे एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सो गाइज, आज हम क्लास 8 क्यूरियोसिटी न्यू एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म सिखाऊंगा जो कि आपने 6th-7th में पढ़ा होगा, और वो इस चैप्टर में भी काम आएगा, आगे चल के 10th क्लास में भी आपको बहुत काम आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे एक तरह से हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं, चाहे वो फैन हो, ये स्मार्ट बोर्ड हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो इसी एनर्जी से वर्क करती है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी है क्या देखा जाए तो ये है बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, सो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करते ही हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे ही करंट बनता है, और करंट से ही ये सारे इफेक्ट आते हैं जो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले, चाहे वो हीटिंग इफेक्ट हो, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है टॉपिक वो है चार्ज। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स की स्टडी कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, देन फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का। ठीक है, मैटर का क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा पाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? ये बेसिकली बेसिक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलॉम्स। ठीक है, कूलॉम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे नेचर में दो टाइप के फंडामेंटल चार्जेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो भाई चार्ज दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा भाई? तो एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक होता है भाई साहब पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज कौन है, तो प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन अपना सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, सबसे छोटा फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज कौन सा है? तो वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के एक तरह से रिवोल्यूशन करता है, न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसका? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भाई, है ना। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? कूलॉम है। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का एग्जांपल प्रोटॉन हो गया और नेगेटिव का एग्जांपल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। क्यों पढ़ा हमने चार्ज? क्योंकि बेटा चार्ज पढ़ के ही हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा जी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक करंट को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं मैं कि जब भी ये चार्ज, ठीक है, जब भी ये चार्ज मोशन में होते हैं, ठीक है, जब भी चार्ज मोशन में आता है बेटा, मान लो ये चार्ज है और ये मोशन में आ गया। ठीक है, तो चार्ज के मोशन में आने के वजह से, ठीक है, जब चार्ज के फ्लो होने की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। तो जब भी चार्ज मूव करेगा तो इससे क्या बनेगा? करंट बनेगा। क्लियर है? तो करंट बनने के लिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। सो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज rate of flowing of charges। rate of flowing of charges। ठीक है, तो
जब भी चार्ज फ्लो होता है उससे करंट बनता है। इसको एक दूसरे वे में भी लिख सकते हो क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? भाई इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का अगर कोई नाम पूछे तो बता देना, एम मीटर कहते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, एम मीटर करता है, एम मीटर है क्या भैया? एम मीटर एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ये क्या करता है, इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। इतना क्लियर है? सो भाई इसलिए आपको मैंने ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। चलिए अब जरा बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने पढ़ा होगा ऐसे बल्ब बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बल्ब बनाते हैं। एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक डिवाइस है जिसको एम मीटर कहते हैं, ठीक है, करंट नापता है, सीरीज में लगाते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, बैटरी। ये स्विच हो गया बेटा जी, ठीक है। देन फिर इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ये पूरे। तो ये जो डायग्राम बनाया है इसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्लियर है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। चलो अब एक वन बाय वन इन चीजों को समझते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ा रहा हूं ताकि आपको 10th में भी हेल्प करे। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज होता है बेटा, तो यहाँ पे बैटरी लगा है, ठीक है। बैटरी क्या होता है, सो बेसिकली बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे देखो दो सेल्स मिल करके क्या बना है, बैटरी बना है। एक ये वाला सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, ठीक है। सो बैटरी है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ठीक है। सेल्स कैसे बनता है, एक ये बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ठीक है। जो बड़ा वाला डंडा है पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं इसको। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास ये है स्विच क्या करता है बेटा, स्विच सर्किट को ऑन या ऑफ करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं, ऑन होने को कहते हैं क्लोज, जब सर्किट क्लोज है यानी ऑन है स्विच, ठीक है। ऑफ को क्या कहते हैं, ओपन, जब सर्किट ओपन यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ऑफ है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये एम मीटर है, एम मीटर क्या करता है बेटा, सो एम मीटर करंट नापता है। ये सीरीज में लगाया जाता है। एक होता है वोल्ट मीटर, है ना। अगर मान लो इस रजिस्टर का मैं पोटेंशियल निकालना चाहूंगा तो वी लगा देंगे। V4 क्या होता है, वोल्ट मीटर। V4 क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर होता है। ये क्या करता है, इट मेजर वोल्टेज, ठीक है। ये किसको नापता है, वोल्टेज को नापता है। वोल्टेज बोले भैया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। कौन सा डिवाइस नापता है, वोल्ट मीटर नापता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा ये जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको ऐसे कांच पहना सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये जो करंट फ्लो होता है ना बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में चले जाता है, ठीक है। यानी करंट फ्लो का डायरेक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? चलिए इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें आ रही है उसको एक तरह से लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। चलिए तो भाई ऐसे ग्लो हो जाएगा ना, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है बेटा, ये ऐसे पहाड़ टाइप का जो सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। रजिस्टर है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस एक तरह से फ्रिक्शन जैसा मान सकते हो। फ्रिक्शन जैसे मोशन को अपोज करता है ना, वैसे ही रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, ठीक है। ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, ठीक है। सो इट अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए बहुत अच्छी बात, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो। ये आप सभी को पता है कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो इंसुलेटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना।
कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, इसलिए करंट इजीली उसमें फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हमने देखा, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट के सब कंपोनेंट्स देखे और उसके सिंबल के रूप में हमने क्या करा, रिप्रेजेंट करा। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह से क्लोज्ड कंप्लीट पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज क्लोज्ड कंप्लीट पाथ through which electric current flow। ठीक है, एक क्लोज्ड कंप्लीट रास्ता होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। कहीं से भी सर्किट ब्रोक होगा, टूटा होगा, ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और भाई करंट का क्या डायरेक्शन होता है? अगर आपसे कोई पूछे करंट का क्या डायरेक्शन होता है, सो इसका बेसिकली जो डायरेक्शन है, अगर मैं बैटरी की बात करूं, ठीक है, सो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, या जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं ना, वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का। सो अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये दो याद रखना। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कहते हैं, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। कोई भी चीज इस दुनिया में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है बेटा, तो वैसे ही करंट भी है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेगा। ठीक है, चलिए, इतना आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? इतना नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर को। सो हमने भैया ये सब तो पढ़ा, बट इस चैप्टर में तो इफेक्ट वगैरह कुछ चीज पढ़ना है। तो इफेक्ट कहां से आया? तो नेक्स्ट हेडिंग यही है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम स्टडी करने वाले। ठीक है, वो हम स्टडी करने वाले। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, इसके 3 इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा जो होता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, सो ये 3 इफेक्ट होते हैं किसके? इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट होते हैं। इसमें से ये दोनों तो अपने को इस चैप्टर में स्टडी करना है। ये जो केमिकल इफेक्ट है, ये बेटा इस साल से डिलीटेड है, नई एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है। हालांकि केमिकल इफेक्ट में क्या होता था, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते थे? इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह पढ़ते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते थे। ठीक है, जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ये सब केमिकल इफेक्ट में पढ़ा जाता है। थोड़ा बहुत इसमें है, जब हम बैटरी सेल पढ़ रहे होंगे, टाइप्स ऑफ बैटरी पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत केमिकल इफेक्ट बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बट इसका जो टॉपिक था कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज को तोड़ना, है ना। दूसरा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, जिसमें गैल्वेनाइजेशन वगैरह पढ़ते थे। ये नहीं है। ठीक है, डिटेल में जो है इस चैप्टर में वो है मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा है हीटिंग इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, क्या भैया पहले स्टार्ट नहीं करता? भाई पहले भी स्टार्ट हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक टर्म्स। आपको इस क्लास के लिए नहीं, केवल सिर्फ आपको 6th 7th 8th से लेकर के 10th में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो बेसिक्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। तो व्हाट इलेक्ट्रिसिटी डज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या करता है, इसके क्या क्या इफेक्ट है? तो अभी हमने देखा भाई, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। बोले तो जब भी करंट कहीं किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बनाता है, तो मैग्नेटिक कंपास लेके जाओगे, उसमें डिफ्लेक्शन होता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है करंट। तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? तो पहला था, जब भी करंट कहीं से फ्लो होता है, वहां पे आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं या मैग्नेटिक फिनोमेना शो करते हैं। इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, जब भी तार में से करंट फ्लो होता है तो गर्म हो जाता ना, हीट निकलता वहां से, इसको हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस जनरेट्स हीट। ठीक है, कैसे होता है ये तो अभी हम जब डिटेल में स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, देन फिर पढ़ेंगे। फिर होता है केमिकल इफेक्ट। बेसिकली केमिकल इफेक्ट में क्या हो रहा होता है,
केमिकल इफेक्ट में क्या हो रहा था कि बैटरी जो है ना उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इसमें कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है। सो यहाँ पे कोर कनेक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म भी आता है, हीट भी जनरेट होता है, जिसे हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, और केमिकल एनर्जी को भी मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फिर ये वाइस वर्सा इसको हम वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। बट उससे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी के जो जो इफेक्ट है इसका क्या कोई डेली लाइफ एप्लीकेशन है, कुछ रियल लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे किसी भी मोशन या लिफ्टिंग में, अब मोशन किस किस चीज का भाई, फैन का मूव होना हो गया, मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग हो गया, क्रेन से जो हैवी आयरन वगैरह लिफ्ट करे जाते हैं। ठीक है, हीट की बात करें तो हीटर हो गया, आयरन हो गया, गीजर हो गया, टोस्टर हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, बैटरीज, ये सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और उसके इफेक्ट के द्वारा ही रन हो रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, विदाउट दिस इफेक्ट मॉडर्न लाइफ तो इम्पॉसिबल है भाई। आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, मोबाइल से लेकर के लैपटॉप से लेकर के आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, तो हर चीज में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो जब भी करंट किसी वायर से फ्लो होता है, ठीक है, मान लो इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जब भी करंट फ्लो होता है वायर से तो उसके आसपास ना, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसके आसपास क्या बन जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है, होता है। इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट के वजह से भैया फील्ड बन रहा है, फील्ड की वजह से क्या बन रहा है, फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसके वजह से आपका जो भी कंपास यहाँ पे लेके आओगे, मान लो यहाँ पे कंपास लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसके वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। कंपास में क्या आएगा बेटा, डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये कंपास बना दिया हमने। अब क्योंकि आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन आता है। भाई कंपास में डिफ्लेक्शन या तो मैग्नेट की वजह से हो सकता है, ठीक है, या मैग्नेट जैसा कोई चीज यानी कि कंडक्टर, ठीक है, जिससे करंट फ्लो होता है वो भी तो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, क्योंकि आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सो सेटअप की बात करें, ये एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले परफॉर्म करा था हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग चीज नहीं है, ये एक ही है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा था, सेटअप में बैटरी लिया था, वायर लिया था, कंपास निडल को पास में प्लेस करा था। ऑब्जर्वेशन क्या लिया उन्होंने, ऑब्जर्वेशन क्या लिया, जैसे करंट को ऑन करा, ठीक है, सर्किट को क्या करा ऑन, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया तो कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और करा, करंट के डायरेक्शन को जब रिवर्स करा तो भाई साहब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हुआ। इससे पता चला क्या, इससे पता चला कि भाई करंट के वजह से ही क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। क्लियर है। सो ये बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर लिंक्ड है। ठीक है, सो रीजन क्या है, वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्ट्स ऑन द कंपास, जिसकी वजह से कंपास है कि एक टाइनी मैग्नेट ही तो, एक बार मैग्नेट जैसा ही तो है, तो एक मैग्नेट ही तो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नेट। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए इतना आता है समझ में। अगर इतना आपको समझ में आया तो देखते हैं जरा साइंटिस्ट के बारे में, देखते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। उन्होंने 1820 में इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने डिस्कवरी करा था कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे वो प्रूव करा था क्या, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, फंडामेंटली बेसिकली लिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका डेफिनेशन। तो मान लो जब भी ये करंट फ्लो होता है ना, तो इसके आसपास के क्षेत्र में एक तरह से मैग्नेटिक फिनोमेना देखा जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा जा सकता है। ठीक है, तो रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट इज फेल्ट या एक्सपीरियंस, या तो एग्जर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे। इसी रीजन, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक स्पेस होता है अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अराउंड, जिसके आसपास हम मैग्नेटिक इफेक्ट को या तो एग्जर्ट कर सकते हैं किसी पे, मैग्नेटिक फोर्स को, या तो फेल्ट कर सकते हैं। क्लियर है। प्रॉपर्टीज की बात करा जाए तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल होते हैं, इनका डायरेक्शन होता है। ठीक है, और इसको हम मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो आगे चल के पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में चला जाता है मैग्नेट के।
ठीक है, इनके भी डायरेक्शन आप 10th क्लास में निकालना सीखोगे राइट हैंड रूल वगैरह लगा करके, तो हम वहां पे देखेंगे। अभी तुम मान लो क्या कि इनविजिबल फील्ड है, डायरेक्शन होता है और इसको कंपास से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरा जो ऑरेस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट था उसको एक बार मैं बता रहा हूँ, एक मतलब से एक समरी टाइप का आपको मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा। ठीक है, ये मान के चलिए बेटा जी वायर है, इससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है। तो जब हमने क्या करा, सर्किट को क्या करा, ऑन करा, तो ऑब्जर्वेशन क्या ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लिया हमने कि जो कंपास है, कंपास का जो निडल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ, ऑन करने से डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, वही हमने सर्किट को ऑफ करा यानी कि ओपन करा, ठीक है, और ऑन करा यानी कि क्लोज्ड करा। ठीक है, सो जब ऑफ कर दिया स्विच को हमने, ठीक है, वो जो सर्किट बनाया था हमने ऐसे, ठीक है, वो जो सर्किट बनाया था इसे हमने क्या कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया। ठीक है, इसे हमने ऑफ कर दिया, तो इसके आसपास कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। ठीक है, इसके आसपास क्या हुआ, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ जब हमने ऑफ करा। ऑन करा तो डिफ्लेक्शन, ऑफ करा तो डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। वही हमने जब क्या करा, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, करंट के डायरेक्शन को भाई साहब रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो मान लो पहले डिफ्लेक्शन इसमें ऐसे हो रहा था। ठीक है, सो करंट के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हुआ, यानी डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा करंट पे। सब तो पक्का हो गया कि भाई, क्योंकि जब हमने क्या करा, आई मतलब करंट को हमने क्या करा, रिवर्स करा। ठीक है, रिवर्स करा बेटा जी, सो हुआ क्या, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हुआ। ठीक है, डिफ्लेक्शन भी क्या हुआ, रिवर्स हो गया। इससे पता चला कि करंट के वजह से ही मैग्नेटिज्म हो रहा है, यानी करंट की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो यहां से हैंस क्रिश्चियन रोस्टेड ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट को तुम कह सकते हो कि किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर पे, मान के चलो ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है बेटा। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने क्या करा, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिया। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने क्या करा, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे लपेट दिया लेकर के, ऐसे, ठीक है, रैप कर दिया, और इसको कनेक्ट कर दिया सेल या बैटरी से। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया सेल या बैटरी से। जैसे हमने करंट को ऑन करा, भाई साहब ये मैग्नेट बन गया। ठीक है, आसपास के मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट, इसको अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, सो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से जो हमने मैग्नेट बनाया, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, अ मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, एक तरह से मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो प्रॉपर्टीज की बात करें, एक तरह से टेम्पररी मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। जब स्विच को ऑफ कर दोगे तो भाई साहब मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ऑन करोगे मैग्नेटाइज हो जाएगा, वापस मैग्नेट बन जाएगा, तो टेम्पररी मैग्नेट है। वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होता है तभी वर्क करता है। इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ा घटा सकते हैं, कैसे, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो कॉपर वायर लपेटा हुआ है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ऐसी करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसी करंट को घटाओगे तो स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं करंट पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है क्या, मैग्नेट का स्ट्रेंथ। हाउ टू मेक वन, कैसे बनाए, तो भाई आपको क्या करना, कॉपर वायर को लपेट देना आयरन नेल पे, जो हमने करा, आयरन नेल पे कॉपर वायर को क्या कर दिया, लपेट दिया, इसको बैटरी से कनेक्ट करा, और जैसे करंट फ्लो हुआ भाई साहब, ये जो नेल है वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया, और आसपास के मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है, सो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने देखा बेटा करंट, जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्गर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, दूसरा है बेटा क्या, मोर कॉइल टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल को हम क्या कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ठीक है, ये जितना ज्यादा आपका नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल का, उतना स्ट्रॉन्गर क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। फिर बात करते हैं आयरन कोर, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप आयरन कोर इस्तेमाल करते हो, सॉफ्ट आयरन, तो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, क्योंकि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, सो एक चीज है क्या
कि बैटरी के रिवर्सल करोगे, ठीक है, बैटरी का रिवर्स कैसे करोगे, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव, तो उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इन एक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट के मतलब क्या क्या इस्तेमाल हैं, क्या क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपने देखा होगा कार्टून्स में या फिर मूवीज में, इसको इंडस्ट्रियल क्रेन्स में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भारी भारी आयरन ऑब्जेक्ट्स, इवन कार वार, इन सबको भी लिफ्ट करके एक जगह से दूसरे जगह मतलब ट्रांसपोर्ट करा जाता है। तो लिफ्ट हैवी आयरन स्टील ऑब्जेक्ट एट स्क्रैप यार्ड्स, ठीक है, एट कंस्ट्रक्शन साइट। दूसरा इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिपीटेडली अट्रैक्ट्स एंड रिलीज स्ट्राइकर ऑन द रिंग, रिंग जो होता है वहां पे उस पे स्ट्राइकर बार बार बजते रहता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक बेल बनता है, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है, जो भी मोटर आपका वर्क कर रहा है फैन के अंदर, है ना, ये सब कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बहुत सारे टॉयज वगैरह में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्रेन्स में इस्तेमाल होता है, स्क्रैप यार्ड में, ठीक है, मोटर और फैन वगैरह में इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर में इस्तेमाल होता है, ये तो बहुत तुमने करा होगा, स्पीकर वगैरह में काफी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है। पांचवा क्या हो गया, रिलेज में, कंट्रोल सर्किट्स यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग, ठीक है। सो इन सारे जगह क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम कह सकते हो, थोड़ा सा इसको चलो ये भी देख लेते हैं, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्क्रैप यार्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे उठाते हैं, तो सबसे पहले स्विच यहाँ पे बैठा रहता है कंट्रोल हाउस में, मतलब जहाँ पे जो ड्राइवर रहते हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते बेटा तो मैग्नेट एक्टिवेट हो जाता है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाता है। अब ये एक्टिवेट होगा तो आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करेगा। अब मान लो यहाँ से उठा के यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे मूव करके यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया जाएगा, स्विच को ऑफ करते ही जो भी आयरन वगैरह है वो नीचे वहां पे गिर जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेन में वर्क करता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कैसे तो देखो, जो भी मूवमेंट होता है मोल्टन आयरन का, ठीक है, एक तरह से मैग्मा लावा होता है ना, चार्ज्ड आयंस होते हैं इसमें, उनका जब मूवमेंट होता है ना तो मोशन की वजह से करंट बनता है, और करंट की वजह से क्या होता है भाई, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अर्थ के आसपास, ठीक है, जो कि अर्थ को एक तरह से मैग्नेट की तरह बना देता है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, ये बार मैग्नेट जैसा शेप है ना, ठीक है। अच्छा, कहाँ इस्तेमाल होता है अर्थ मैग्नेटिज्म का, नेविगेशन में इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन वगैरह का पता चलता है। बर्ड जो माइग्रेशन करती हैं वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके करती हैं भाई साहब, ये इनमें स्पेशल पावर होता है, ठीक है। चलो भाई, चलो अब हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट से पहले आपको मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हल्का सा और बताना चाहूंगा कि ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना बेटा, एक तरह से बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। एक मिनट, मैं ब्लैंक स्लाइड लेकर के देन फिर आपको समझा दे रहा हूँ, कहाँ पे, यहीं पे आगे समझ लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। सो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, क्लियर है। दूसरा टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट होता है, क्लियर है। और क्या प्रॉपर्टी है भाई इसका, कि एक तरह से ये कह सकते हो तुम आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ठीक है, आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, क्लियर है। कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने का तरीका काफी आसान है। आप क्या करो, एक सॉफ्ट आयरन कोर लो, ठीक है, इस पे लपेट दो कॉपर वायर, ऐसे कॉपर वायर को क्या कर दो, लपेट दो, और कनेक्ट कर दो इसको बैटरी से, ठीक है। ये हमने क्या करा बेटा जी, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। स्विच को जैसे ऑन करोगे, जैसे करंट फ्लो होगा तो बेटा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेंगी, क्लियर है, इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं कर सकता एक दूसरे को, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ऐसे मानो कि जैसे कि बार मैग्नेट जैसा हो, ठीक है, ये नॉर्थ से निकलता है साउथ पोल में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट बनता है ना, वो बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड चला जा रहा है, ठीक है, और अंदर में साउथ से नॉर्थ, तो बार मैग्नेट भी तो ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है और साउथ में चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है,
इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं बेटा, ठीक है, जस्ट लाइक बार मैग्नेट, ठीक है, जो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्लियर है? तो क्या ये बार मैग्नेट है? नहीं भाई, बार मैग्नेट आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये तो टेम्पररी मैग्नेट है। क्लियर है? इसको हम स्विच ऑन ऑफ करके मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक और डेफिनेशन मैं आपको लिखवाना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या। तो ये है क्या, बेसिकली इसमें एक तरह से मैनी टन्स ऑफ insulated copper wire around a soft iron core in the form of cylinder। ठीक है भाई, सिलेंडर के फॉर्म में बहुत सारे टन्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सो आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक ये भी डेफिनेशन है, 10th क्लास में काम आएगा, इस क्लास में भी काम आएगा, सो नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है? तो जब भी वायर से, मान लो वायर है, ये रेजिस्टेंस है, जब भी वायर से करंट फ्लो होगा तो यहां से बेसिकली एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो वायर गर्म हो जाता है, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसका डेफिनेशन देख ले रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट बनता है। ठीक है, दिस फिनोमिना, अब आगे यहां से कंटिन्यू हो रहा बेटा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज द बेसिस ऑफ एवरीडे अप्लायंसेस। कहां का इस्तेमाल होता है अभी हम देखेंगे। बेसिकली हीटिंग इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। सो दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। व्हाई इज हीट प्रोड्यूस, ये हीट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? सो बेटा जैसे मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, और बार बार मोशन करोगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टेंस से गुजरता है तो रेजिस्टेंस को रोकने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक करंट अपनी एनर्जी लगाता है मोशन होने के लिए, तो वही जो एनर्जी है एज अ रिलीज होती है, डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो रेजिस्टेंस है वायर में वो करंट के मतलब फ्लो को अपोज कर रहा है। एनर्जी लॉस्ट इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस, अब इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट अपना एनर्जी खर्च करेगी, और वो एनर्जी खर्च हो रही है, रिलीज हो रही है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक नैरो पाइप की तरह समझ सकते हो जिससे वाटर फ्लो हो रहा है। अ नैरो पाइप क्रिएट्स मोर फ्रिक्शन फॉर वाटर, पतले पाइप से ज्यादा फ्रिक्शन लगता है पानी में। ठीक है, पानी में। ठीक है, सो सिमिलरली जो पतले वायर होते हैं जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा हीट क्या करता है, जनरेट करता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं निक्रोम वायर, थोड़ा इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हल्का सा मतलब स्पेशल वायर है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई जो निक्रोम वायर है, पहली बात तो एक तरह से अलॉय होता है। निक्रोम क्या होता है? एक तरह से अलॉय होता है, और इसका खास बात यह है कि इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो उसके अंदर जो हीट है, हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट करंट। क्लियर है? अच्छा, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है निक्रोम वायर का, कि भाई हाई रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, इजीली मेल्ट नहीं होता, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, ये मेल्ट नहीं होगा इजीली। ठीक है, तीसरा, इसको हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, जो भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो निक्रोम वायर की कुछ प्रॉपर्टीज है, आप याद रखना। सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस होता है, इजीली मेल्ट नहीं होता क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, और ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तभी तो हीटिंग डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, या फिर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो अफेक्ट होता है, मतलब उसको चेंज करने से हीट के स्ट्रेंथ में, मतलब हीट का जो भी एनर्जी है उसके अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं। सो अगर जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा, ये तो सिंपल सी बात है भाई, मोर करंट मोर हीट जनरेटेड। सेकेंड जो है मोर रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका भी क्या है बेटा, डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तीसरा जो है वो मोर टाइम्स, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो करवाओगे, जितना ज्यादा देर तक कोई डिवाइस इस्तेमाल करते हो उतना ज्यादा ही तो हीट प्रोड्यूस होता है। क्लियर है भाई? तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट जनरेट होगा। और चौथा जो है वो थिनर वायर, जितना वायर थिन होगा, ठीक है, जितना वायर पतला होगा
उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, हीट जनरेट होगा। तो 4 फैक्टर हैं जिसपे हीट का जो बेसिकली प्रोडक्शन है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आगे चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। एक बार बैटरी चेक कर लूँ कहीं डाउन तो नहीं हो गया, नहीं अभी है माइक में बैटरी। हीटिंग अप्लायंसेस, कौन कौन से हीटिंग अप्लायंसेस है? तो बेटा जी पहला है हीटर, हेयर ड्रायर, टोस्टर, केटल, इलेक्ट्रिक आयरन। इन सब में हीटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है। ये सब हीटिंग इफेक्ट के वजह से क्या करते हैं बेटा, रन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स में भाई हमेशा अवॉइड करो ओवर हीटिंग को। ठीक है, करेक्ट फ्यूज का इस्तेमाल करो। ठीक है, ताकि जब भी एक सेफर लिमिट से एक्सीड करे करंट तो मेल्ट डाउन हो जाए और आपके घर में आग वगैरह ना लगे। तीसरा, नो सॉकेट ओवरलोड, एक ही सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट मत करो, उससे हीटिंग होती है बेटा, है ना, फायर वगैरह कैच कर सकता है। ठीक है, रिप्लेस डैमेज वायर, ठीक है, जो बेकार वायर है उसको बेसिकली रिप्लेस कर दो। तो ये सब है। एमसीबी वगैरह का इस्तेमाल करो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सेफ्टी बेसिकली डिवाइसेस हैं। ठीक है, बैटरीज एंड सेल, जो कि लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो हम करने जा रहे हैं। सो बैटरी सेल में हमें 3 प्रकार के सेल्स पढ़ने हैं। एक तो वोल्टाइक सेल पढ़ने हैं जिसको हम डैनियल सेल्स भी कहते हैं, दूसरा ड्राई सेल्स पढ़ने हैं, और तीसरा जो पढ़ना है, ठीक है, तीसरा जो पढ़ना है रिचार्जेबल बैटरी के बारे में पढ़ना है। वोल्टाइक सेल्स क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थे जो जिनका डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, तरल पदार्थ इस्तेमाल होता है इसमें। ये पोर्टेबल होते हैं, छोटे होते हैं, एक तरह से सील्ड सेल होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एवरीडे लाइफ में ज्यादातर हम जो बैटरी सेल इस्तेमाल करते हैं वो यही करते हैं। ठीक है, और इसमें ना इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है इसमें, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता, वो एक तरह से पेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड नहीं होता, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, बड़ा होता है साइज में, पोर्टेबल होता है। ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी क्या होते हैं, इनको मतलब रिचार्ज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो देखा जाए तो सेविंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, आगे हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं वोल्टाइक सेल के बारे में। सो भाई ये जो वोल्टाइक सेल है इसको प्यार से गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि गैल्वेनी नाम के साइंटिस्ट ने भी इसको डिस्कवर करा था। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इट कंटेन्स 2 मेटल रॉड। भाई साहब 2 मेटल रॉड होते हैं, एक तो ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा हो गया। ये जो मेटल रॉड है ना, इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 1 हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोड 2 हो गया। एक चीज आप समझ लो और याद रखो, जो पॉजिटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है बेटा जी, इसको एनोड कहते हैं। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, है ना। अच्छा, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इसमें नेगेटिव चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और जो लिक्विड सॉल्यूशन इसके अंदर होता है बेटा, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी लिक्विड हो सकता है, एसिड हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, बेस हो सकता है, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को एक तरह से जनरेट करवाता है और वो स्प्लिट हो जाता है आयंस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैन बी बेस, कैन बी सॉल्ट, कैन बी एसिड। ठीक है, एसिड या सॉल्ट हो सकता है जो कि ब्रेकडाउन होता है, आयंस में ब्रेकडाउन होता है और इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। ठीक है, चलो, मतलब एक तरह से कंडक्शन की तरह काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह। द रोड्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड, जो ये जो रोड हमने देखा था, इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कह रहे हैं? कैथोड कह रहे हैं। क्लियर है? ऐसी बेटा आयंस भी 2 प्रकार के होते हैं, याद कर लेना। ठीक है, बहुत काम आएगा। ठीक है, जो आयंस होते हैं ना, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं और एक क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस को कैटायन कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन। इलेक्ट्रोड उल्टा होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम, पॉजिटिव आयन को कैटायन कह रहे हैं, बट जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कह रहे हैं, ये वाला। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उल्टा चलता है इसमें। ठीक है, नेमिंग उल्टा है। ठीक है, याद कर लोगे तो इसका अपोजिट है। जैसे पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कह रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कह रहे हैं? कैथोड कह रहे हैं। ऐसी नेगेटिव चार्ज को एनायन कह रहे हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव जो है उसको एनोड कह रहे हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कह रहे हैं बेटा? एनोड कह रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड देखा और यहाँ पे आयंस देखे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो रोड है इसको इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, पार्शियली डिप होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, और बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो वीक एसिड या कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होते हैं इन्हीं रॉड के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान के चलो इसमें कोई एसिड HCl क्या हुआ? टूट गया इसमें। ठीक है, HCl सॉल्यूशन है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये टूटेगा बेटा तो H+ और Cl नेगेटिव आयंस में टूटेगा।
ये जो नेगेटिव वाला है क्लोरीन आयन से नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाले की तरफ भागेगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, जिसकी वजह से आयंस चार्ज का मूवमेंट होगा, और चार्ज का मूवमेंट होगा तो करंट बनेगा ना भाई। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब वही सर्किट को कनेक्ट करेंगे, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा दिया हमने, बल्ब लगा दिया तो क्या होगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि आयंस है क्या, चार्ज है, मोशन होगा इनका, मोशन होने की वजह से करंट बनेगा और ये आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल था, यही वर्किंग था आपका वोल्टाइक या फिर डैनियल सेल्स का, ठीक है, वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल्स का बेटा, ठीक है, डैनियल। ओवर टाइम केमिकल गेट यूज्ड। अब क्या होता है, समय बीतने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये केमिकल सारे इस्तेमाल हो जाते हैं, सेल स्टॉप हो जाता है और उसको हम कह सकते हैं डेड। यहाँ पे सेल क्या हो गया बेटा, डेड हो गया, अब और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सोल्यूशन हो सकता है जो कि क्या करता है, आयंस में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली होता क्या है, एनी सोल्यूशन that can be break down into ions, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट या तो आपका सॉल्ट हो सकता है लाइक NaCl, है ना, ये भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। कोई एसिड हो सकता है, बेस भी हो सकता है, एसिड अभी हमने HCl वगैरह देखा, ठीक है, HCl H2SO4 ये सब एसिड होते हैं, ठीक है। टूटेंगे, आयंस बनेगा, आयंस का मूवमेंट होगा, करंट बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट टाइप का सेल था जो कि डिस्कवर हुआ था, ठीक है, वोल्टाई और गैल्वेनी द्वारा, ठीक है, इसलिए इनके नाम पे वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल रखा गया, ठीक है। ड्राई सेल्स की बात करें तो ड्राई सेल्स में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल नहीं होते, सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दे आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट लिक्विड बट थिक मॉइस्ट पेस्ट, सेमी सॉलिड जैसे होते हैं। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, ये जो जिंक है ना साइड में, ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जिंक कंटेनर जो है एक्ट करता है एज अ नेगेटिव टर्मिनल, और जो कार्बन रॉड है और उसके ऊपर एक कवर्ड मेटल कैप है, ये कार्बन रॉड है और उसके ऊपर एक बेटा है मेटल कैप है, ठीक है। सो ये एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जैसा एक्ट करता है। आगे बात करते हैं, द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो कार्बन रॉड है इसके आसपास पेस्ट लाइक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ये जो आसपास देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट जैसा है, ठीक है। द ड्राई सेल्स इज सिंगल यूज सेल, इसको एक बार इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फिर फेंक देते हैं डिस्चार्ज होने के बाद, इसको मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते हो। मीनिंग वंस इट इज यूज्ड अप इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर सेवरल एप्लीकेशंस। रिचार्जेबल बैटरी, अब देखो होगा क्या, एक बार खत्म हो गया फिर दूसरा लाना पड़ेगा, ऐसे इकोनॉमिकली भी सही नहीं है, ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ता है, और नेचर के लिए भी सही नहीं, क्योंकि भाई एक तरह से केमिकल वगैरह है, पॉल्यूट कर सकता है एनवायरमेंट को। तो दोनों तरह ही सही नहीं है, अपने लिए भी सही नहीं है, नेचर के लिए भी सही नहीं है। इसलिए हम ज्यादातर सीन में क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में रिचार्जेबल बैटरी करते हैं। जैसे कि पहले मैं भी इस माइक में क्या करता था, यही सेल इस्तेमाल करता था, फिर वो खत्म हो जाता था, फेंकना पड़ता था, ठीक है। सो अब मैंने क्या करा, रिचार्जेबल सेल लेके आया मैं, थोड़ा सा महंगा पड़ा बट ये है उसको मैनी टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफी सेविंग्स भी होता है उससे, ठीक है। सो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज क्या होता है, कैन बी चार्ज्ड एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, दिस प्रिवेंट वेस्टेज, सेव मनी ओवर टाइम एज वेल, है ना, पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरी जो कि हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, ठीक है। फ्रॉम स्मॉल बैटरीज से लेकर के जो कि हम वॉचेस फोन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बड़े बैटरीज भी होते हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इवन उससे बड़े होते हैं, इन्वर्टर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रहा है, वहाँ पे काफी हैवी और बड़े बैटरीज इस्तेमाल होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई एक बार रिचार्जेबल बैटरी खरीद लिया और ये पूरी जिंदगी भर चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। काफी समय इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाता है, ठीक है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्लोली वेयर आउट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी केमिकल वगैरह होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे था, हमने इस चैप्टर में तीनों प्रकार के सेल्स और काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे चैप्टर वैसे खत्म हो गया हमारा, ठीक है। कुछ मैं आपके लिए MCQ लाया हूँ, ठीक है, वो भी हम आ जाओ सॉल्व कर ले रहे। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स, द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड। जो सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहा था वोल्टाइक सेल में उसको हम क्या कहते थे बताओ, इलेक्ट्रोलाइट कहते थे, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल होता था बेटा, याद रखो, यहाँ आंसर तो इलेक्ट्रोलाइट है बट लिक्विड फॉर्म में होता था, याद रखना, ठीक है। दूसरा, अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ, एक करंट कैरिंग कॉइल जो है वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बिहेव करता लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। करंट कैरिंग जो कॉइल होता है, करंट कैरिंग जो कॉइल होता है वो कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल, कह रहा है ड्राई सेल लेस पोर्टेबल होता है वोल्टाइक, भाई वोल्टाइक सेल बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा पोर्टेबल होगा ना, ड्राई सेल ज्यादा पोर्टेबल होगा, लेस पोर्टेबल नहीं होता वोल्टाइक से, तो ये फॉल्स है बेटा, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ड्राई सेल्स मोर पोर्टेबल होता है देन वोल्टाइक सेल, अब यहाँ पे कह रहा है लेस पोर्टेबल है, तो गलत है ना, ड्राई सेल छोटे होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। अ कॉइल बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, भाई कॉइल जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है जब करंट फ्लो होता है, सही बात है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट्स मोर आयरन क्लिप्स देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द बैटरी, नहीं ये गलत कह रहा, भाई जितना ज्यादा बैटरी आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। सो ये तो बेटा फॉल्स है, ठीक है, ये तो क्या बेटा फॉल्स है, क्लियर है, इसका आंसर क्या है बेटा फॉल्स है, क्लियर है। तो एक सेल के कंपैरिजन में दो सेल वाला जो बेसिकली बैटरी है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ निक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर निक्रोम वायर से शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वायर बिकम वार्म, सही बात है। मैग्नेटिक कंपास प्लेस बिलो द वायर डिफ्लेक्टेड, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल जब भी किसी वायर से बेटा करंट फ्लो होगा तो वो क्या होगा, एक तरह से हीट होगा, यानी कि हीटिंग इफेक्ट मैग्नेट की तरफ ही तो बिहेव करेगा, हीटिंग इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा क्योंकि बेटा हीटिंग एलिमेंट ही तो है, निक्रोम काफी एक अच्छा अलॉय है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैचिंग है, आ जाओ मैचिंग कर ले रहे हैं। वोल्टाइक सेल क्या है, बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, नहीं, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, नहीं, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल सोल्यूशन, ये रहा डी ऑप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो क्या होता है, बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, नहीं, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट हो गया बेटा ये, ठीक है। निक्रोम वायर क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक हीटर में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, हाँ ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे एक तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन हमने कर लिया एनसीईआरटी का। निक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, क्योंकि अभी तो पढ़ाया था ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जनरेट मोर हीट, या इट इज चीपर देन कॉपर, या फिर इट इज इंसुलेटर, नहीं भाई बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना भाई। आ जाओ, अच्छा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क में आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, क्वेश्चन आंसर वाला जो है उसका भी मैं अलग से वीडियो आपको बना के मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल MCQ फिलिप्स वगैरह ही आपको करा रहा हूँ, ट्रू फॉल्स, ठीक है। इन दोनों को भी आप ट्राई कर लेना घर पे ही, ठीक है, इन दोनों को घर पे ट्राई कर लेना एज अ होमवर्क। नेक्स्ट कैसे हुआ, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, इसे भी आप ट्राई कर लेना। सो एक ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 4 कॉइल है, यहाँ पे देखा जाए तो सिमिलर शेप और साइज के हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और निक्रोम के बने हुए हैं। क्या कह रहा है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल्स कंपास नीडल प्लेस नियर द कॉइल विल शो डिफ्लेक्शन, सिर्फ क्या इसमें होगा, ओनली इन द सर्किट ए एंड बी, भाई ऐसा नहीं है, सब में डिफ्लेक्शन शो होगा, बस किसी में ज्यादा डिफ्लेक्शन हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, बट डिफ्लेक्शन सब में होगा, क्योंकि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, निक्रोम सब तो भाई मेटल ही ना, मेटल है, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो भाई डिफ्लेक्शन तो करेगा ही मैग्नेटिक कंपास में। सो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को दी एंड कर दिया, वन शॉट में हमने सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स, इवन 10th के बेसिक्स भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। जो थियरी वाले क्वेश्चन थे आप घर पे जरूर ट्राई करना, ठीक है, और कमेंट करके बता देना आपसे क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो मैं आपका रिटर्न वाले क्वेश्चन आंसर थियरी वाले भी मैं उसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना करके अपलोड कर दूंगा। सो गाइज ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल देन बाय।